एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की। जब एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास आपको इकट्ठी मिल रही है, कॉमन जो सेशन हो रहे हैं उन्हें हम कॉमन कर रहे हैं, जो अलग से सेशन हो रहे हैं उन्हें अलग से कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो फायदा क्यों ना उठाया जाए, ठीक है। तो आप सभी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का जो भी बच्चा हमारी तैयारी कर रहा है, तो गणित और रीजनिंग की तैयारी बिल्कुल आराम से और पूरा सिलेबस अपना कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात आज मैं आपसे एक बताना चाहूंगा, दूसरी बात हमारी ये है कि एक परसेंटेज के क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 117 की सबसे लास्ट में क्वेश्चन, जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर ये आज जितने क्वेश्चन कराने हैं वो सेशन कंप्लीट होते हैं, तो सबसे लास्ट में 117 क्वेश्चन में आज कराने वाला हूं। तो परसेंटेज के 117 क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम थी वो आज मैं सबसे लास्ट में कराने वाला हूं, तो भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आप लोग ध्यान से देखिए। वो जो प्रतिशत के जो हमारे क्वेश्चन है वो भी मैं लगवाऊंगा, ठीक है। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार कहना चाहूंगा कि सभी दोस्त और सभी साथी हमारे जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। लास्ट में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसे लिख दे रहा हूं, लाभ तथा हानि का। लाभ तथा हानि, ये चैप्टर हमारा चल रहा है जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है भाई। इसके लगभग 6 पार्ट हम डाल चुके हैं, आज पार्ट नंबर हम 7 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 7 की, ठीक है भाई। आज पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे। जो पार्ट नंबर 6 हमारा डाला था वो क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। 40 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो कुछ बच्चों ने तो सही दिया है, कुछ बच्चों ने गलत दिया है। तो जिन्होंने गलत दिया है वो आप लोग जो इस क्वेश्चन में गलती आपने करी है वो देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 40 से। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन कुछ हमारे जो क्वेश्चंस है वो तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत आसान है और 7-7 8-8 बार में मैं क्वेश्चन करा चुका। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 36 संतरे बेचने पर, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ध्यान देना, 36 संतरे बेचने पर यानी कि जो एसपी कर रहा है वो कितने कर रहा है, 36 कर रहा है, और लॉस हो रहा है उसे कितने का, 4 संतरों का लॉस हो रहा है। देखो तो सीपी कितना रहा होगा, ध्यान दो, एसपी होगा हमारे पास, लॉस होगा। अब हमें सीपी चाहिए सुपर फॉर्मूले के लिए। देखो सुपर हमारे पास क्या है, एसपी बराबर सीपी बराबर एसपी गुणा 100 और बटे 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए उसने क्या निकलना, ये तो हमारा है सुपर फॉर्मूला, और अगर प्रॉफिट प्रतिशत निकलवा है तो इसका फॉर्मूला है पी गुणा 100 और बटे हम देखते हैं हमें सीपी पे। लॉस प्रतिशत हमें निकालना, फिर एल गुणा 100 और देखते हैं हमेशा सीपी पे। नीचे चाहे प्रॉफिट प्रतिशत हो चाहे लॉस प्रतिशत, नीचे हमेशा क्या आएगा, सीपी ही आएगा, ये निश्चित है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो 36 रुपए में जब कोई चीज बिक रही है और 4 का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब 40 रुपए उसका सीपी होगा। क्लियर है, 40 रुपए हमने कोई चीज खरीदी और 36 की बेची, तभी तो 4 का हमें लॉस होगा, ठीक है। वो क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में, हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत निकलवा रहा है। देखो लॉस प्रतिशत क्या फॉर्मूला है, एल गुणा 100 और बटे सीपी। एल कितना है मेरे पास 4 और गुणा 100 और देखते हैं हम सीपी पे, सीपी कितना है 40। देखो 4 से 40 को कैंसिल करेंगे 10 और 0 से 0, यानी कि 10% का उससे लॉस हो रहा है। कितने प्रतिशत का लॉस, 10% का। आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भाई जिसकी ये प्रॉब्लम थी और जो क्वेश्चन ये नहीं हुआ है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे ले ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ध्यान देना, आप 250 केले बिक रहे हैं, एसपी जो हो रहा है वो 250 केले हो रहे हैं, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ कितने का है 50 का, तो सीपी वही क्या रहा होगा, जब हमें लाभ हो रहा है तो हमें जोड़ना है हमेशा। समझ आ रही है, मेरा मतलब ये है कि जब लाभ होता है ना तो इसमें 50 जुड़े हुए होते हैं पहले से ही, तभी तो 50 का लाभ होगा। तो इसमें से 50 जब हम माइनस करेंगे तो उसका सीपी यानी कि 200 रहा होगा। जब 200 सीपी उसका रहा होगा, 200 में हमने कोई चीज खरीदी 250 की बेची, तभी तो हमें 50 का लाभ होगा।
ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है, देखिए प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में। पी गुणा 100, पी है हमारे पास 50 गुणा 100, और हम देखेंगे हमेशा सीपी पे। देखो 50 से 200 कैंसिल करेंगे 4 आएगा, और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25% का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 41 था, 40 क्वेश्चन था जो ऊपर वाला, उसका ऑप्शन नंबर आप लोग ए लगा दोगे सही। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हुआ उसका ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगा दोगे, ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अच्छे क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे आज के सेशन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। चलिए इसे रब कर दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42 की 42। भाई आज सारे जितनी भी क्लासेस चल रही है वो सभी क्लासेस आज आपको मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी, मैथ की भी मिलेगी, और कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ध्यान देना क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखो ये कह रहा है कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीद दी और 100 रुपए में ही मैंने वो एसपी कर दी। ये कह रहा है कि मैं 100 में खरीद के लाया था और 100 में बेच रहा हूं इसको, ये कह रहा है। लेकिन वो कहां अपनी बेईमानी दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बाट पे, यानी कि जहां पे उसने 1000 ग्राम तोल के देना था वहां पे 960 ग्राम। तो यहाँ पे जो 40 ग्राम का वो बेनिफिट पा रहा है वो भी तो पैसों में ही पा रहा है, उसका भी तो कुछ मूल्य होगा। तो बेनिफिट कहां पा रहा है, वो दिखा रहा है कि जितने में खरीद के लाया उतनी की बेच रहा हूं, लेकिन जहां बाट का प्रयोग कर रहा है वो कम तोल के प्रयोग कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो दे रहा है, जो बेच रहा है, वो वहां पे जितना देना चाहिए उससे कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है भाई, ये तो थी थोड़ी समझाने वाली बात। अब डायरेक्टली क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। देखो एक दुकानदार अपने सामान को, बेईमान दुकानदार है क्योंकि जब वो कटौती कर रहा है, बाट गलत का प्रयोग कर रहा है, तो बेईमान दुकानदार वाला फॉर्मूला क्या है मेरे पास, प्रॉफिट प्रतिशत का 1000 माइनस डब्लू, ये डब्लू जो यहाँ आएगा वही नीचे आएगा, और गुणा 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम, ये है जो झूठा उसका बाट है। कितना है, यानी कि डब्लू की जगह कितना आएगा 960, और नीचे भी कितना आएगा 960। ठीक है, निकलवा रहा क्या हो, प्रॉफिट प्रतिशत ही निकलवा रहा है भाई। प्रॉफिट प्रतिशत तो उसका होना ही होना है जब वो गलत बाट का प्रयोग कर रहा। 1000 में 960 माइनस 40 बच गए, नीचे 960 और गुना में हमारा 100, 0 से 0, 4 से इसको कैंसिल करो। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आ गया। 4 से इसे कैंसिल कर दो, 4 से ऊपर आ जाएगा 25, 25 बटे कितना का 6, 6 चौक 24, यानी कि हम आंसर दे सकते हैं 4 सही 1/6%। क्वेश्चन नंबर 42 का 4 सही 1/6%, ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले में लिखवा चुका पहले। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, 43 की। क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चल रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। जैसे परसेंटेज हमारा चैप्टर रहा है उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो आज के सेशन में बताने वाला हूं भाई, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत। ध्यान देना, सेम हमारे पास जब डिजिट है, जब हमारे पास सेम डिजिट हो, ठीक है, सेम डिजिट है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी 10% का, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी, जिसे नहीं देखा है लगभग परसों के वीडियो में मैंने शॉर्ट वीडियो में एक डाला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेईमान दुकानदार का जिसमें 10% वो लाभ कमा रहा है खरीदते समय और 10% वो लाभ कमा रहा है बेचते समय, तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पर ट्रिक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2m + m²/100। ठीक है, बस m की वैल्यू हमारी 10 सेम है, 10 यहाँ रखेंगे, 10 दूनी 20,
10 यहाँ रखेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 21% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का अगर आप लोग सी लगा दोगे ना तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो भी इसकी मैं डाली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ इसकी एक कंडीशन ये भी कि अगर प्रतिशत अलग अलग आ जाए तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है ना कि खरीदते समय मान लो कि 10% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय मान लो कि 12% का। तो अब ये जो वैल्यू है ये अलग अलग आ गई। जब अलग अलग आती है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जब वैल्यू अलग अलग आएगी तो फॉर्मूला हमारा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको एक बार, अगर वैल्यू अलग अलग आती है तो फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, फॉर्मूला हमारा यूज होएगा m प्लस n प्लस m गुणा n और बटे 100। ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर दोगे, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जब कब, जब प्रतिशत अलग अलग हो, यानी कि खरीदते समय भी और बेचते समय, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक बेईमान दुकानदार, वही बेईमान दुकानदार वाला हमारा क्वेश्चन आ चुका और एक ही फॉर्मूला है बेईमान दुकानदार का। क्या फॉर्मूला है देखिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1000 माइनस डब्लू और बटे डब्लू और गुणा 100। ये फॉर्मूला है बेईमान दुकानदार वाला, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। जो यहाँ पे आएगी वैल्यू और वही यहीं पे आएगी नीचे, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, ठीक है, 11 सही 1/2, यानी कि सही, अगर इसको सही करके लिखेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 11 में होगी। ये है 11 सही 1/9% है, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि इस प्रतिशत की जगह कितना दिया है, ये दिया है 11 सही 1/9%, यानी 1199 और 100, 100/9, पूरा का पूरा कितना लिख सकता हूँ, 100/9। तो इस पूरे की जगह आ गया ये, ठीक है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ध्यान देना। अब की बार ये निकालना है हमें, 1000 की जगह वो कितना सामान देता है, अब की बार ये डब्लू हमें निकालना है। क्लियर है, ये प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत उसने दिया था अब की बार, ठीक है। इस 100 से 100 हमारा कैंसिल, 1 बच गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, डब्लू की 1 में करेंगे तो डब्लू आएगा, 9 की मल्टीप्लाई इधर करा दो, 9000, 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आएगा, 9 की फिर डब्लू में भी होगी, 9 डब्लू आ जाएगा। ये माइनस का 9 डब्लू इधर आकर हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये बन गया 10 डब्लू बराबर कितना आगा 9000, 0 से 0 कैंसिल, तो डब्लू बराबर कितना आगा 900। यानी कि कौन से त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है, वो कितना दे रहा है, 1000 की जगह, 1000 की जगह दे रहा है 900 ग्राम, ठीक है। तो 44 का अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आप लोग इसका डी लगा दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे आप लोग। कोई दिक्कत? रिपीट भी करना हो कोई क्वेश्चन तो कमेंट के माध्यम से बता दिया करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट कराया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं भाई। 45 देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट। अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जरूर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, 10% लाभ पर चाय बेचता है, ध्यान देना, तथा वास्तविक माप से, जो वास्तविक माप थी, ठीक है, उससे 20% कम के बाट का प्रयोग करता है। यानी कि अगर हम वास्तविक माप 1000 मान लें तो उससे 20% कम, यानी कि सिर्फ 800 ग्राम यो दे रहा है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्या निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत। ध्यान देना, वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग कर रहा है। आप लोग स्टार्टिंग में पहले मान लो, क्या मान लो कि 1000 ग्राम 1000 रुपए के बराबर है, या फिर 1000 ग्राम स्टार्टिंग से पढ़ लो एक बार। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का। तो वास्तविक माप जो है ना, आप लोग मान लो कि 1000 है, 1000 ग्राम है, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूं, मान लो कि वास्तविक माप हमारी 1000 ग्राम है टोटल, ठीक है। 1000 ग्राम ये तो होगी माप, क्लियर है, ये तो कितनी होगी माप। अब अगर ग्राम ग्राम से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पैसे भी इसके बराबर में मान सकते हो तो उससे सोल्व कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मान लो कि 1000 ग्राम मान ली हमने किसकी माप थी, ठीक है,
और 1 ग्राम में 1 रुपए का अगर मान लूं तो 1000 ग्राम 1000 रुपए के हो गए। कोई दिक्कत? एक ही बात है, सेम दोनों के दोनों। एक ग्राम 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम 1000 रुपए के हो गए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में उसका क्या था? सीपी था। स्टार्टिंग में उसका क्या था? ये सीपी था। ठीक है, अब इस पे 10% वो लाभ कमाता है। इस पे जब वो लास्ट लाभ कमा रहा है तो कितने की बेच रहा है वो इसको? क्योंकि जब भी लाभ कमाएगा तो वो सामान बिक जाएगा। ठीक है, इस 00 से 00 कैंसिल, तो 1100 रुपए की वो सामान को बेचता है। 1100 रुपए के सामान को बेचता है। कितना था तब? 1000 ग्राम था। कितने की? 1000 ग्राम 1000 रुपए का था, और इसको कितने की बेचता है वो? 1100 रुपए की। ध्यान देना आप। ठीक है, अब सामान जब बिक रहा है 1100 रुपए का तो वो बेच रहा है, इस पर तो लाभ कमा ही रहा है वो। ठीक है, लेकिन बाट का भी गलत प्रयोग कर रहा है वो। कब? कि 20% कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है। ध्यान देना, 20% कम, वास्तविक माप से कम। देखो ये था 1000 ग्राम, इससे 20% कम, यानी कि जो वो दे रहा है वो सिर्फ 80% वो दे रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 ग्राम। 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 800 ग्राम कितने के हो गए? 800 रुपए के। बोलो समझिए नहीं आई? कोई दिक्कत? उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, देखो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? P गुणा 100। देखो एक चीज ध्यान देना मुझे आप लोग। ठीक है, देखो प्रॉफिट प्रतिशत हमें निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास P गुणा 100, और बटे हम किसका यूज करेंगे? सीपी का यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो P प्रॉफिट कितना है? 1100 रुपए का वो बेच रहा है उसको, और 800 रुपए में उसे वो पड़ रहा है, क्योंकि 1000 ग्राम नहीं दे रहा है वो 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो यहां से 300 रुपए का तो उसे होगा ही ये लाभ, गुणा में लगाएंगे हम 100 बटे सीपी पे हमें देखना है। अब सीपी क्या रहेगा ये देखने वाली बात है। देखो सीपी हमारा 1100, ये तो बेच रहा है, इससे तो सीपी से कोई मतलब नहीं है। अब उसे वो सामान 800 रुपए का पड़ रहा है। अब ये मान लो कि 800 रुपए का वो सामान को खरीद रहा है और 1100 का वो बेच रहा है। यही तो बात हुई। 1100 का जब वो बेच रहा है सामान, इस 1000 से अब कोई मतलब नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 का वो ले ना रहा उस सामान को। जब वो वास्तविक माप से कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब उसका सीपी क्या हो जाएगा? ये 800 रुपए हो जाएगा, और सीपी हम लगा देंगे नीचे 800 रुपए। 20 से 20 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 25, 4 से कैंसिल करेंगे 2, 25 या 75 बटे 2, यानी कि 37.5% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगा दोगे। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एक बार और रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार रब कर दे रहा हूं सारा क्वेश्चन, एक बार और रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी आपकी समझ में थोड़ा कम आया होगा। मैं बिल्कुल इसको एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। मान लो कि स्टार्टिंग में कोई मूल्य ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ग्राम तो हमें मानना पड़ेगा ना, जिसपे हमें लाभ मिलेगा। तो ये मान लो कि 1000 ग्राम था स्टार्टिंग में। ठीक है भाई, 1000 ग्राम स्टार्टिंग में था। 1000 ग्राम से क्वेश्चन को चलो मैं अगर 1 ग्राम 1 रुपए का मान लूं तो ये 1000 ग्राम 1000 रुपए के हो। ठीक है भाई, इतने का स्टार्टिंग में मूल्य था। अगर वो सही तोल के बाट का प्रयोग करता, अगर सही तोल के बाट का प्रयोग करता, अब गलत बाट का प्रयोग करा ये तो हमें आगे पता चलेगा ना। ध्यान देना, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अगर उल्टा सही समझ में नहीं आया तो उल्टा थोड़ा सा सोल्व कर। देखो लास्ट की लाइन पहले पढ़ूंगा आपकी बार। वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है। ध्यान देना, अब इसने जो 1000 ग्राम नहीं खरीदा है, 1000 ग्राम 1000 रुपए का था, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर हमने मान लिया। ठीक है, ये 1000 ग्राम नहीं उसने खरीदा है, उसने अब 20% कम तोल के बाट का प्रयोग कर रहा है जब वो बेच रहा है। ठीक है, तो उसे जो वैल्यू मानी जाएगी ना उसकी, वो 800 ग्राम मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि अब वो 1000 ग्राम तो नहीं दे रहा है पूरा, वो सिर्फ 1000 ग्राम का प्रॉफिट नहीं ले रहा है,
वो प्रॉफिट कहाँ ले रहा है, वो प्रॉफिट उसके तौल पर भी ले रहा है और बेचते टाइम भी ले रहा है। चलो बेचते टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1000 ग्राम स्टार्टिंग में अगर मैं मान लूँ कि हाँ उसे वो पड़ गया था 1000 ग्राम 1000 रुपए का, इस पर 10% वो लाभ ले रहा है, तो 1100 रुपए का उसने वो एसपी कर दिया। ठीक है भाई, एक बात समझो, मैं दुकान पे गया, ठीक है, और मुझे ये बताया गया कि 1000 ग्राम 1000 रुपए का है। ठीक है, जब 1000 के हिसाब से दुकानदार मुझे बेचेगा और उस पर वो 10% का लाभ लेगा, तो मुझे वो वस्तु कितने की पड़ गई, वो वस्तु मुझे 1100 रुपए की पड़ गई। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, जब मुझे वस्तु 1100 रुपए की पड़ गई ना, तो अब दुकानदार अपना हिसाब कैसे लगाएगा? नंबर फर्स्ट बात तो वो यही सोचेगा कि 10% तो मिल गए मुझे, ये भाव बता दें 1000 ग्राम के। ठीक है, अब मैंने बाट का भी कम तोल के बाट का प्रयोग करा। देखो 1000 ग्राम था, 20% कम तोला, तो सीधी सीधी सी बात है उसे 800 ग्राम ही दिया है, और 800 ग्राम 800 रुपए का है। अब उसका सीपी हो गया 800। क्यों 800 ग्राम उसका सीपी ये हुआ, एक तो सब कम तोल के बाट का प्रयोग कर दिया, क्योंकि उसे वो वस्तु 800 रुपए में पड़ी, उसे वो वस्तु 1000 रुपए में नहीं पड़ी, उसे वो वस्तु 800 रुपए में पड़ी, क्योंकि उसने 20% कम तोल के बाट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो 800 रुपए की उसे पड़ी, 1100 की उसने बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का लिया? 300 का। अब मेरे पास सीपी भी है, मेरे पास प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट प्रतिशत में निकाल सकता हूँ P गुणा 100 और बटे सीपी, इसमें वैल्यू रख दी, वही 37.5% हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चीजें समझ में आ जानी चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट के माध्यम से, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को 10 बार कहोगे तो 10 बार रिपीट करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ, देखो किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचे जा रहा है, यहां से कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, अभी नहीं पता कितना हो रहा है। प्राप्त लाभ, उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु दूसरी है, मतलब है तो वही वस्तु वही है, लेकिन उसे दो प्रकार से बेचने की कंडीशन बता रहा कि अगर मैं 900 में बेचूं तो प्रॉफिट, और अगर मैं 600 में बेचूं तो 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है प्रॉफिट। देखो यहां से अगर हानि मेरे पास x हुई ना, तो प्रॉफिट इससे दुगना हो गया 900 में बेचने से। ठीक है, सीधी सी बात है, 900 में ज्यादा बिक्री है ना, तो प्रॉफिट होगा इस लॉस से दुगना। क्लियर होगी बात? ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, दो कंडीशन मुझे दी हुई है, पहले तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगेगा, फिर लॉस हो रहा है, लॉस के लिए फॉर्मूला लगेगा, और हमें निकालना है सीपी। ध्यान देना कैसे निकालोगे। देखो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, P बराबर एसपी माइनस सीपी होता है ना। देखो प्रॉफिट बराबर यानी कि 2x बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी है 900 और सीपी मेरे पास है नहीं, ये तो होगी पहली समीकरण। ठीक है, यहां से देखो एक बार, अगर सीपी निकालना चाहो ना तो ये माइनस का है, इसे इधर ले आओ, यानी कि सीपी बराबर हम निकालना चाहे तो 900, ये उधर चले जाएगा 2x माइनस का। तो पहले कंडीशन थे सीपी मुझे प्राप्त हुआ 900 माइनस 2x। यहाँ से देखो लॉस के बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, लॉस कितना दिया है x, सीपी मुझे निकालना है, और माइनस का एसपी कितना दे रहा है, यहाँ से 600 दे रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर सीपी के बराबर निकाल लो, 600 इधर आ जाएगा प्लस का, तो x और प्लस का 600, x प्लस 600, दूसरी कंडीशन ये प्राप्त हो गई मुझे। तो सीपी ये भी एक ही वस्तु का है, तो ये पूरा का पूरा इसके बराबर रख सकते हैं। क्लियर? जब इसके बराबर इसको रखोगे 2x उधर चले जाएगा और x में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3x, और 600 इसमें से माइनस हो जाएगा 300, तो 3x बराबर आ जाएगा 300। करके देख लेना, 3 से 300 कैंसिल आ गया 9, 100, तो x की वैल्यू कितनी आई 100। हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है सीपी। सीपी चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर हमारा एक ही आना है। देखो x की वैल्यू है 100, यहाँ रखोगे 100, 100 दूनी 200, और 900 में 200 माइनस करें तो 700, तो सीपी हमें कितना प्राप्त हुआ 700, नीचे वाले में रखेंगे तो भी 700 ही प्राप्त होगा, और सीपी ही वो पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का अगर ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाओगे ना, तो ये भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ऐसे भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो भाई आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर 46 तक रखता हूं, क्योंकि परसेंटेज का जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो भी हमें करानी है। ठीक है, तो प्रतिशत का जो हमारा चैप्टर था उसकी जो प्रॉब्लम आई थी, सबसे पहले इस पे चलते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर चलते हैं फिर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 117 भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है भाई। बच्चे कह रहे थे कि सर एज से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ, तो एज से रिलेटेड मैंने वीडियो बना के कल डाल दी थी। आप लोग चैनल पर विजिट करके जल्दी से वीडियो को देख लीजिए और एज के बारे में जिसका जो भी डाउट है वो अपने क्लियर कीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके देख सकते हो वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 एंड चल रहा है भाई वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक के माध्यम से बताएं। हमारा मोटिवेशन हमें आपके लाइक और आपके शेयर से ही मिलता है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 ध्यान दो। एक मेले में किसी दिन, ऐसा बता दूंगा क्वेश्चन को, अब की बार दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 117 को ध्यान से समझ लेना बस। देखो, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। इतनी आराम से बताऊंगा, एक एक पॉइंट, अब की बार कुछ नहीं रहेगा, ध्यान देना। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। देखो 35,000 दर्शक थे टोटल, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, ये टोटल दर्शक थे, ठीक है। चलिए, और इनसे 9,50,000 रुपए परिवेश से ली गई। इनसे टोटल ली गई 9,50,000 रुपए, 9,50,000 रुपए इनसे लिए गया, ठीक है। इतने दर्शक थे और इनसे इतनी राशि इकट्ठी हुई। मान लो कि मेले में गई और कोई सर्कस या कुछ भी है, मान लो कि सर्कस है, सर्कस में उस दिन 35,000 दर्शक पहुंचे एक दिन में और उनसे कितने पैसे इकट्ठे हैं, 9,50,000 रुपए, ठीक है। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए और बच्चे के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला। ये जो तो निःशुल्क वाले हैं ना, पहले तो इन्हें हटा दो, जो निःशुल्क है इन्हें कोई पैसा नहीं दिया है। ये जो 9,50,000 रुपए है ना, ये 9,50,000 रुपए इस 10% से अलग है, क्योंकि ये तो निःशुल्क थे, इनसे तो कुछ लिए ही नहीं गया, ठीक है। तो सबसे पहले 10% जो निःशुल्क है इन्हें अलग कर दो 35,000 में से। देखो अब ध्यान से, ये जो 35,000 है, देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% मान ली जाएगी। इस 100% में से अगर 10% ऐसे है जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया, तो भाई 90% तो ऐसे है जिन्होंने पैसा दिया और उन्हीं से 9,50,000 रुपए इकट्ठे हुए। तो 10% ना निकाल कर मैं सीधा सीधा 90% निकाल लू। ऐसा क्यों? अगर 10% निकाल लूंगा ना, 10% निकाल लूंगा तो जो भी संख्या आएगी ना 10% निकल के, वो फिर मुझे 100% में, यानी कि इसमें से मुझे माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो जो बचेगा वो ऐसा बचेगा जो 90% के बराबर होगा। तो सीधा सीधा दो बार काम करने के बजाय सीधा सीधा 10% की जगह क्या निकाल लो, 90% निकाल लो, क्योंकि 90% ने पैसे दिए हैं और 10% ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जो निःशुल्क अंदर घुसे हैं, ठीक है। तो 90% निकाल लो इसका सीधा सीधा सा, 2 जीरो से 2 जीरो, डबल जीरो तो आएगी, 9 5 45, हासिल लगे 4, ठीक है। 9 3 27 और 4 31, तो 31,500 इस 35,000 में थे। 31,500 दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए और इन्हीं से ही 9,50,000 रुपए की राशि इकट्ठी हुई है। भाई यहाँ तक क्वेश्चन अगर समझ में आ चुका है तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। एक थोड़ी सी छोटी सी कंडीशन एक और है, वो भी ध्यान से समझ लेना। 10% गए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब ये हमारे पास दर्शक बचे 31,500, ठीक है। अब इस 31,500 में, क्योंकि राशि 2 प्रकार के लोगों से ली गई, किस किस, एक तो वयस्क और एक बच्चा, ठीक है। तो इसमें 35,500 में बच्चे भी है और वयस्क भी है। ये चीज अब ध्यान से समझना, वयस्क भी है और बच्चे भी है। मुझे ऊपर वाला ही बच्चे क्यों मानना है और नीचे वाला वयस्क क्यों मानना है, ये भी चीज ध्यान से समझ लेना। देखो लास्ट में उसने क्या पूछा है, तथा 10% निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। अब ध्यान देना, मेले में कितने बच्चे थे, मान ले कि मेले में x बच्चे थे, क्योंकि 31,500 में थे, मैं डायरेक्टली ये तो नहीं बता सकता कि 800 बच्चे थे, उसने इकट्ठे दे दिए मुझे। भाई एक बात बताऊं, मैं ये कह दूं कि इस कमरे में 10 व्यक्ति है, ठीक है, कितने हैं 10, तो 10 में से कितनी महिला कितने पुरुष ये तो नहीं पता, तो x मान सकता हूं। तो ऐसे ही 31,500 में थे, बच्चे कितने हैं मुझे नहीं पता, तो x मुझे मान लिए। तो जो वो पूछेगा आप लोगों को x ही मानना है,
क्योंकि डबल काम से बच जाओगे। कैसे? अगर मैं इसको x नहीं मान लू, वयस्क को x मान लू, मैं वयस्क को x मान लू ना, तो फिर बच्चे कितने बचे? 31,500 माइनस एक्स। तो फिर जो भी x की वैल्यू आएगी ना, वो फिर 31,500 में से तुम्हें माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे निकालने हैं। बच्चे आपके पास 31,500 माइनस एक्स। तो जो भी समीकरण से x की, देखो x की वैल्यू किसी भी समीकरण से, जब हम x में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकलती है। तो अगर आप लोग बच्चे मान लोगे इसको, तो जो x की वैल्यू होगी वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर x आप बच्चों को मान लोगे स्टार्टिंग से, तो फिर वो वैल्यू माइनस नहीं करनी पड़ने की आपको। ठीक है, तो आप लोग जो भी स्टार्टिंग में वो पूछता है तो आपको वो x ले लेना है। और अब वयस्क कितने बचे? 31,500 माइनस एक्स, 31,500 माइनस एक्स। अगर ये तो बात सुनी में आ गई होगी, इसमें थोड़ा डाउट होगा, वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा, आप ध्यान से देखना। देखो, मान लो कि मेरे पास 100 टोटल व्यक्ति थे। कितने थे? 100। ठीक है, देखो अब मैं कह दूं कि 100 में से मेरे पास 25 बच्चे हैं। 100 में से कितने हैं? 25 बच्चे हैं। तो वयस्क कितने बचे? ध्यान देना, वयस्क कितने बचे? 75, क्योंकि 75 और 25 तभी तो 100 हो गए। तो डायरेक्टली 75 कैसे निकाल दिया? देखो कैसे निकाला 75। ये स्टार्टिंग में मुझे पता चले थे कि यहाँ बच्चे कितने हैं? 25। तो आप लोग क्या करोगे कि इस 100 में ये 25 बच्चे हैं, तो 100 में से 25 माइनस करोगे, बाकी जो भी बचे वह क्या हो गए? वयस्क हो गए। और यही काम मैंने करा है। देखो मुझे नहीं पता था कि कितने बच्चे, मान लो कि x है बच्चे, ठीक है, इसकी जगह मैं x कर दूं, ठीक है, तो भी तो मैं यहाँ पे ये जो 25 मानना, तो भी तो 100 माइनस एक्स करूंगा ना, जब x के निकाल लूंगा। जब बच्चे x हो गए तो 31,000 माइनस 500, 31,500 माइनस एक्स करूंगा, तभी तो वयस्क निकलेंगे, क्योंकि x तो बच्चे हो गए, बाकी जो बचे हुए वयस्क है। यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, इसमें छोटे छोटे पॉइंट है वो समझने पड़ेंगे आपको। देखो मैं कह दूं कि 2 बच्चे हैं मेरे पास और एक पैसे 10 रुपए लिए जा रहे हैं। एक पैसे कितने लिए जा रहे हैं? 10 रुपए। तो जब मैं 2 बच्चों पैसे कितने लिए गए? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 20 रुपए लिए गए। यही तो काम करूंगा। अब देखो बच्चों पैसे कितने कह रहा है वो? बच्चों पैसे 20 रुपए और वैक्स पैसे 40 रुपए। बच्चे है एक्स, तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा कि बच्चों पैसे कितने पैसे आए, ये टोटल रुपए आगे निकल गए। बोलो समझिए या नहीं आई? अब इस वैक्स से लिए गए 40 रुपए, 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आगे निकल के रुपए किसके? वयस्क के। और बच्चों के और वयस्क के जब आप लोग पैसे जोड़ोगे ना इन दोनों के, तो किसके बराबर रख सकते हैं? 9,50,000 के। इसका मतलब क्या है कि 20x, ये दोनों ऐड कर दो, 20x प्लस 31,500 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें 40 की मल्टीप्लाई हो रही है। ये टोटल रुपए हो गए, और टोटल रुपए जितने इकट्ठे हुए ये किसके बराबर रख सकते हैं? 9,50,000 के। क्लियर है भाई? ये समीकरण अब सोल्व करनी है। 20x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कहाँ पे सोल्व कर दे भाई? चलो नीचे का अगर दिख रहा है आपको तो चलो यहीं पे सोल्व कर दे रहा हूँ। ये 20x सेम प्लस इस 40 की मल्टीप्लाई, आप लोग छोटा भी कर सकते थे क्वेश्चन को। देखो कैसे, इसमें से 10 कॉमन लिया, 10 कॉमन लेकर यानी कि एक जीरो तो बाहर आएगी, उस एक जीरो से भाई एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ जाएगी। ये होगा 2x मेरे पास प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी पूरे में और इसमें भी होगी, 4x में भी। ठीक है, तो 4 की जब माइनस x में करोगे तो 4x आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और 2x माइनस का 4x तो माइनस का 2x बच जाएगा। ठीक है, ये सोल्व हो गया पूरा। अब 4 की इसमें कर दो बस, 4 की मल्टीप्लाई 2 जीरो तो आनी है, 4 पंजे हो जाएगा 20, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दिया 12। ठीक है, 1,26,000 आ चुका है। और बराबर में कितने हैं? बराबर में मेरे पास बचे 95,000। ठीक है, अब ध्यान देना, ये 2x है माइनस का, इसे भेज दो उधर, ये हो जाएगा प्लस का 2x। हो गया प्लस का 2x। ठीक है, 95,000 आ जाएगा था, तो 95,000 इसमें 1,26,000 में माइनस होगा, कितने बचेंगे? 31,000 बच जाएंगे, क्योंकि 5,000 तो यहाँ बच जाएंगे 1 लाख तक, और 26,000 ही है, तो कितने बच गए? 31,000। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 31 का आधा कितना होगा? 16,500, सॉरी 15,500, 15,500। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 15,500। इस 31,500 में थे x मानने थे हमें बच्चे, तो 31,500 में थे 15,500 मेरे पास बच्चे हैं। ठीक है,
तो आंसर 15,500 यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग इसका बी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। और अगर इसकी जगह वो वयस्क पूछता तो ये 15,500 इसमें से आप लोग एक्स की वैल्यू यहाँ आई ना आई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दोगे, 31,500 में 15,500 माइनस कर दोगे तो सीधा सीधा वयस्क आ जाएंगे निकल के। तो ये कंडीशन थी, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 15,500 नहीं फिर थी, अगर अदर कुछ भी आती ना और मैं यहाँ वयस्क 31,500 माइनस एक्स लेता तो फिर ये जो वैल्यू आती ना वयस्क की, ये इसमें तो मुझे माइनस करनी पड़ती है, एक्स में तो तब आते बच्चों की संख्या। अब भी अगर कोई डाउट है तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा, ठीक है भाई। तो भाई आज के सेशन में रखते हैं यहीं तक, ये मैथ का हमारा सेशन कंप्लीट। रीजनिंग की क्लास भी साथ ही साथ इसके बाद बिल्कुल तुरंत मिलेगी, ठीक है भाई। तो देखना ना भूले बिल्कुल भी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्तों को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।